मैथमेटिक्स क्लास 12th पार्ट सेकेंड लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें एग्जांपल नंबर 3 क्या एग्जांपल है? मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज this value of z is equal to 3x plus 9y subject to the constraints x plus 3y less than equal to 60, x plus y greater than equal to 10, x is less than equal to y, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। ठीक है। now solution, पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे x greater than 0, y greater than 0। ठीक है। तो x greater than 0, x की वो वैल्यू जो 0 से बड़ी हैं वो सारी की सारी इस एक्सिस पे लाई करती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारी की सारी वैल्यूज़ लाई करती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ऐसे ही y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y की वो वैल्यूज़ ये लाई करती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। लाइन को टच करना है, ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करना है क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी है। ठीक है। तो ये शो करता है कि सॉल्यूशन लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 shows that the solution lies in first quadrant। इसके बाद हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है x plus 3y लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें इक्वेशन कंसिडर करनी पड़ती है, लेट इट बी फर्स्ट वन। ठीक। अब 3y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे x y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 और x की वैल्यू 60 पुट करेंगे, वी गेट y इज इक्वल टू 0। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है, x 0 y 20, x 0 y 20 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x 0 y 20, x 60 y 0 ये वाला पॉइंट हो गया x 60 y 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है हमने और स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करनी है। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस कर दी हमने, ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का नाम लिखना है, इसका नाम है ये वाला x plus 3y इज इक्वल टू 60। ठीक है। इसका ये नाम है। इसके बाद हमने रीजन शेड करना है कि इस स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला रीजन शेड होगा या ऊपर वाला रीजन शेड होगा, वो पॉइंट चूज़ करके पता लगता है। तो जनरली हमने क्या करना है, 0 0 चूज़ 0 0 पॉइंट, ये वाला पॉइंट चूज़ करते हैं और इन इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। जनरली वी चूज़ 0 0 पॉइंट ओ 0 0। इन इक्वेशन लिखनी है ये वाली x plus 3y लेस देन इक्वल टू 60। x की वैल्यू 0 पुट करनी है, y की वैल्यू भी 0 पुट करनी है। 3 into 0 बिकम 0, 0 लेस देन 60, 0 लेस देन 60। इक्वालिटी का साइन छोड़ना है रीज़न स्पेसिफाई करने के लिए, ये ट्रू आता है, इसलिए जिस तरफ 0 0 है उस तरफ का रीज़न शेड करना है। शेड द रीज़न ऑन द साइड ऑफ 0 0। ठीक है। ये वाला रीज़न शेड करना है। ये वाला रीज़न हमारे पास, ये ट्राइंगल रीज़न जो बीच में आया ये 3 बार शेडेड हो गया। ठीक है। ये इसकी ख़त्म हो गया ये। इसके बाद में हमने ये इक्वेशन हमारे पास ये वाली x plus y ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। कंसिडर द इक्वेशन x plus y इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 10 माइनस x। आप पॉइंट प्लॉट करने हैं x y, x 0 y 10, x 10 y 0। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना है। x 0 y 10 ये वाला पॉइंट हो गया, x 10 y 0 ये वाला पॉइंट्स हो गया। दोनों को मिलाना है और लाइन को प्रोड्यूस कर देना ऊपर की तरफ और इस तरफ। ठीक है। इस इक्वेशन का नाम लिखना है हमने, यहाँ कट करता है। इस इक्वेशन का नाम नीचे लिख लेते हैं। ये इक्वेशन है x plus y इज इक्वल टू 10।
ठीक है, आप पॉइंट चूज़ करना है, चूज़ पॉइंट O00 इन इक्वेशन को लिखो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो, ग्रेटर देन 10, इक्वलिटी का साइन छोड़ना है, 0 ग्रेटर देन 10 ट्रू आता है या फॉल्स आता है, उस तरीके से हमें पता लगेगा कि रीज़न हमने कौन सा शेड करना है। तो 0 10 से बड़ा नहीं होता, 0 10 से छोटा होता है, इसलिए हमने जो पॉइंट चूज़ किया उसके अपोजिट साइड का रीज़न शेड करना है, और हमने पॉइंट ये वाला रीज़न शेड करना है, शेड द रीज़न ऑन द अदर साइड ऑफ 0 0। ठीक है, ये लिखना है, शेड द रीज़न, अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो खाली ग्राफ आना चाहिए और साथ में बाउंड्री पॉइंट्स, ये वाले बाउंड्री पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, बस सिंपल ग्राफ प्लॉट कर देना आपने। अगर ये बीच में स्टेटमेंट लिखनी है तो अपनी मर्जी है, अगर नहीं लिखनी है तो भी चलता है। शेड द रीज़न ऑन द साइड, ऑन द साइड नहीं, ऑन द अदर साइड ऑफ 0 0, शेड द रीज़न ऑन द अदर साइड ऑफ 0 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद तीसरी इनइक्वेशन, ये वाली x लेस देन इक्वल टू y, वी कैन राइट x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। नाउ कंसिडर द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू x। ठीक है, x और y की वैल्यूज़, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वी गेट y 0। एक पॉइंट और पुट कर लें, x की वैल्यू 10 रख लें, y की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो x 0 y 0 ये हो गया, x 10 y 10, यहाँ कहीं पॉइंट आता है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है हमने और लाइन को प्रोड्यूस करना है, ये लाइन प्रोड्यूस कर दी। इस इक्वेशन का नाम लिखना है हमने, इस इक्वेशन का नाम है हमारे पास ये वाला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सा रीज़न शेड करना है। ठीक, तो चूज द पॉइंट। अब हमने, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो है ना वो 0 0 से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, इसलिए इस स्ट्रेट लाइन से हट के पॉइंट चूज़ करना है। सपोज करेंगे ये वाला पॉइंट चूज़ कर लेते हैं जिसमें x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0। इन इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0, लेस देन 0, 20 लेस देन 0। ये ट्रू आता है या फॉल्स आता है, फॉल्स आता है। इसलिए हमने जिस तरह पॉइंट चूज़ किया है उसके अपोजिट साइड वाला रीज़न शेड करना है, तो ये वाला रीज़न शेडेड रीज़न हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हमने लिखना है शेड द रीज़न ऑन द अदर साइड ऑफ 0 0। ठीक, अब हमारे पास जो 5 बार शेडेड रीज़न है वो ये वाला शेडेड रीज़न है, जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ A, जिसका नाम लिख रहा हूँ B, जिसका नाम लिख रहा हूँ C और D। ये वाला रीज़न जो बीच में रीज़न है ये वाला, ये 5 टाइम्स शेडेड रीज़न है। हियर 5 टाइम्स शेडेड रीज़न is the feasible reason। यहाँ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। ठीक है, विद पॉइंट्स एंड पॉइंट्स। यहाँ पे ए पॉइंट तो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम, जिसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 20 है। बी पॉइंट में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है। अब सी पॉइंट फाइंड करना है। सी पॉइंट ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन है। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये वाली स्ट्रेट लाइन है, सी पॉइंट आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और ये वाला इन दोनों का, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करना है, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 20, सो वी गेट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x 10 आया, x की वैल्यू 10, ये 0 है,
ये कैंसिल 2x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 5, ठीक। अगेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x की वैल्यू 5 पुट कर दो, y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 5। तो ये 2 पॉइंट सी पॉइंट आया हमारे पास 5 5, x 5 y 5, सी पॉइंट आया है, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5। अब हमने d पॉइंट फाइंड करना है, तो d पॉइंट ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे सॉल्व करना है हमने। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये वाली स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 60, ठीक है। और ये कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना 15 जो कि 60 15, x 15 यहाँ पुट कर दें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x 15 पुट कर दें, वी गेट माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15 एंड y इज इक्वल टू 15। तो ये x की वैल्यू d पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स आए हैं, तो हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y एट पॉइंट ए हमारे पास ये वाला पॉइंट था 0 20, वैल्यू ऑफ z, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, तो कितना 180 एट पॉइंट बी 0 10, x की वैल्यू 0, 9 इंटू 10 90, ठीक है। एट पॉइंट सी 5 5, वैल्यू ऑफ z, x की वैल्यू 5, 3 इंटू 5 15 एंड 9 इंटू 5 45, एंड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू कितने 60 एट पॉइंट डी 15 15, वैल्यू ऑफ z, x की वैल्यू 15 यहाँ पुट करेंगे, 15 3 45, और y की वैल्यू 15 135 135, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 180। तो इन दोनों पे 180 आई है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू होगी हमारे पास 60, ठीक है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 180 at 2 points, at point A 0 20 and D 15 15, and minimum value of z is 60 at point C 5 5, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू।